कि घने जंगल के बीच में एक सुंदर तालाब था। तालाब के चारों ओर घने पेड़ और हरी भरी झाड़ियां थीं। तालाब के किनारे एक कछुआ रहता था जिसका नाम काकू था। काकू बहुत ही शांत स्वभाव का था और अपनी धीमी चाल के लिए मशहूर था। तालाब के ऊपर एक पुराने बरगद के पेड़ पर कई पक्षियों का बसेरा था। उन पक्षियों में एक छोटी और चंचल चिड़िया भी थी जिसका नाम चिकी था। चिकी बहुत ही मिलनसार और बातूनी थी। वह पूरे दिन इधर उधर उड़ती रहती और जंगल के हर कोने की खबरें सबको सुनाती। लेकिन चिकी को हमेशा यह लगता था कि काकू बहुत अकेला है। वह अक्सर सोचती काकू से दोस्ती करना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह चिकी तालाब के किनारे बैठी थी। उसने देखा कि काकू धीरे धीरे तालाब के पास चल रहा था। चिकी ने पास जाकर पूछा, काकू, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? क्या तुम्हें किसी की जरूरत नहीं महसूस होती? काकू ने सिर उठाकर कहा, मुझे अकेलापन तो महसूस होता है, लेकिन मेरी धीमी चाल और अलग स्वभाव के कारण कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। चिकी ने हंसते हुए कहा, यह तो कोई वजह नहीं हुई। मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। तुमसे मुझे धैर्य रखना सीखने को मिलेगा और मैं तुम्हें उड़ने की कहानियां सुनाया करूंगी। काकू यह सुनकर खुश हो गया। इस तरह दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद चिकी ने सोचा कि वह काकू के लिए कुछ खास करेगी। उसने जंगल से सुंदर फूल इकट्ठे किए और उनसे एक रंग बिरंगी माला बनाई। वह माला लेकर काकू के पास पहुंची और उसे पहनाते हुए कहा, यह तुम्हारी धीमी और स्थिर यात्रा का प्रतीक है। काकू माला देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, यह मेरे लिए बहुत अनमोल है। काकू ने बदले में तालाब के अंदर से एक सुंदर शंख निकाला और चिकी को उपहार में दिया। चिकी ने शंख को अपने घोंसले में सजाया और दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने तालाब के किनारे जाल बिछाना शुरू कर दिया। चिकी ने यह देखा और तुरंत काकू के पास पहुंची। उसने कहा, काकू, हमें कुछ करना होगा। शिकारी सभी पक्षियों और जानवरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। काकू ने कहा, हम सबको मिलकर सतर्क करना होगा। चिकी ने अपनी तेज उड़ान का इस्तेमाल किया और जंगल के सभी पक्षियों को खतरे के बारे में बताया। काकू ने तालाब के पास रहने वाले छोटे जीव जंतुओं को तालाब के गहरे पानी में छिपा दिया। जब शिकारी जाल लेकर आए तो उन्हें कोई जानवर या पक्षी नहीं मिला। निराश होकर वे जंगल छोड़कर चले गए। शिकारियों के जाने के बाद जंगल के सभी जानवर और पक्षी बहुत खुश हुए। उन्होंने चिकी और काकू को धन्यवाद दिया। सभी ने मिलकर जंगल में एक छोटा सा उत्सव मनाया। काकू ने अपनी माला पहनी और चिकी ने अपने शंख को सबको दिखाया। चिकी ने कहा, यह हमारी दोस्ती की ताकत थी जिसने हमें इस संकट से बचाया। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं होता। चाहे कोई धीमा हो या तेज, बड़ा हो या छोटा, सच्ची दोस्ती में सब बराबर होते हैं। साथ ही यह भी बताता है कि एकता और सहयोग से किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है।